हुआ बेटा? ओह, चोट लग गई है, दर्द हो रहा है क्या? अभी ठीक हो जाएगा। ये कौन सा गांव है? ये रामदुर्गा है। आज इस गांव में जन्माष्टमी मनाया जा रहा है। हम सभी को दूसरे गांव में जाना है, यहाँ से हमारा कोई संबंध नहीं। संबंध है। पूजा आरंभ करें। कौन हो तुम और क्या चाहते हो हमसे? गरम जवानी, नारी का गरम जिस्म और चमकता सोना और खून। खून मुझे चाहिए। किस जंगल के जानवर हो तुम? गुस्से में भी तुम काम कस्तूरी लग रही हो, महक रही हो। काटने पर तड़पती नारी को देखा है, रूठते समय फड़फड़ाते हुए नग्न नारी को देखा है, परंतु गुस्से में आके लाल करके घूरने वाले खूबसूरत चेहरे को मैं यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। मैंने कितनी लड़कियों की इज्जत से खेला है, बेहिसाब औरतों के साथ ऐश की है। तुझे रखेल बना के रखूंगा, रहेगी साथ में। अपना शरीर, अपनी जान मैं कृष्ण के नाम अर्पित कर चुकी हूँ। तो जैसा कामुक नर राक्षस अगर मुझे छुएगा तो भस्म हो जाएगा जल के। मुझे जला के कौन भस्म करेगा? ये मूर्ति जो इस वक्त मेरे हाथ में है, या फिर एक ही बार में टूटने वाली ये पत्थर की मूर्ति? हाँ। शंख चक्र गदा हस्ते भक्त जना प्राण दाता, क्षेत्र पालका कुरुक्षेत्र नायका, वंदे विष्णु भव भयहरम, कृष्ण वंदे जगत गुरुम। कृष्ण आएगा, समझे? कृष्ण आएगा। कौन सा? ये कृष्णा? कहानी और पुराणों में अच्छा लगता है ये नायक। मौका मिलने पर भी छोड़ दूं, मैं कोई कंस के जैसा नहीं हूँ, और इससे भीख मांगने के लिए मैं अर्जुन भी नहीं हूँ। कौन ही राक्षस, कौन ही राक्षस हो। खून से ही मैं जन्मा हूँ, खून ही मैं पीता हूँ। साथ चलेगी या नहीं? मैं नहीं चलूंगी। इतने जनों का संकट और मरण तुझे यूं ही नहीं छोड़ेगा। तू बीमारी से लुप्त होगा और फिर तड़प तड़प कर मरेगा। तेरे शरीर का अंतिम संस्कार भी नहीं होगा। आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। यह लोक में और परलोक में तू एक बुरी आत्मा बनकर भटकेगा।
राजा के किए हुए हर पाप का मैं एकमात्र साक्षी हूं। उस दिन जितने लोग यहां जीवित बचे उनके साथ मैं भी अपना जीवन बिता रहा हूं। वो पूरे गांव का सर्वनाश करके चला गया और मैं अंजनी पुत्र का ध्यान करते हुए उस बजरंगी के वापस लौटने की प्रतीक्षा करता रहा। उसके बाद वो कहाँ गया? उसका क्या हुआ? वो जहां डाका डालने के लिए गया था, वहां डाका डालने के बाद अपने गांव वापस लौट आया। उसकी वो अय्याशी ज्यादा दिन तक नहीं चली। अचानक उसे भयानक बीमारी लग गई। उसकी भयानक बीमारी को देखकर सभी लोग गांव छोड़कर चले गए और उसके साथियों को भी उस बीमारी ने जकड़ लिया। उसके बाद पूरा गांव एक शमशान बन गया। कृष्णा के दिए हुए श्राप से उसकी बीमारी दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। राणा, मेरा अस्त्र कहाँ है? पहले मुझे बचाओ। पहले ये बता मेरा अस्त्र कहाँ है? किसी तरह मुझे हो चाहिए, तुम मुझे बचाओ वरना उस अस्त्र को भूल जाओ। राणा! मेरी मृत्यु हो गई तो वो अस्त्र भी मेरे साथ चला जाएगा। शुक्ल पक्ष में देवियों के आशीर्वाद से जन्म लेने वाली वो एक देवी कन्या है। तू जिसे अपवित्र करना चाहता था वो कोई मामूली कन्या नहीं, कृष्ण के परम भक्तों में से एक देव कन्या है। उसी के श्राप के कारण तेरी ये स्थिति हुई है। वो तुझे नहीं मिल सकती। मैं उसका हर जन्म में इंतजार करूंगा। वो एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। पूरे राम दुर्गा को तूने जलाकर भस्म कर दिया। वो तुझे नहीं मिलेगी। वो मिलेगी, एक दिन मेरे पास जरूर आएगी। राणा, मेरा अस्त्र मुझे दे। मैं नहीं दूंगा। राणा, मुझे वो लड़की चाहिए। राणा, राणा, अगर तूने स्वेच्छा से वो अस्त्र मुझे नहीं दिया तो मैं जन्म जन्मांतर तक भी उसे रच नहीं पाऊंगा। तुझे देना ही होगा। राणा, तू मर नहीं सकता। राणा! कामातुराणम न भयम न लज्जा। तो किसी भी सूरत में उस तक नहीं पहुंच सकता। अकस्मात अगर वो पुनर्जन्म लेगी तो मैं उसे अपने वश में कर लूंगा। तब तक तेरा शरीर इसी तरह सुलगता रहेगा। मेरा अस्त्र जब तक नहीं मिल जाता तब तक ये शरीर और आत्मा मेरे वश में रहेंगे। रग 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 रग। उस मांत्रिक ने आज भी उस आत्मा को अपने कब्जे में रखा है। उस आत्मा को कृष्णा चाहिए और उस मांत्रिक को वो अस्त्र चाहिए। अब तक उसने गांव वालों का जीना हराम कर रखा था। उस दुष्ट से हम सबको बचाने के लिए किसी न किसी रूप में बजरंगी एक दिन फिर वापस आएगा, इसी विश्वास से हम लोग जी रहे थे। और देखो तुम आ गए। आप बुरा न माने तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। ये जहाँ भी जाते हैं सब उल्टा हो जाता है। इनकी वजह से बहुत परेशानी होती है। बिल्कुल नहीं, सब ये समझते हैं कि इसकी वजह से परेशानी उठानी पड़ती है, लेकिन इसी की वजह से उस परेशानी की आड़ में कितने लोगों की जान बची है। इसकी वजह से कभी किसी का बुरा नहीं हो सकता। ये यहाँ आया है लोगों की भलाई के लिए। इसके नाम में ही जान है, क्योंकि ये बजरंगी वंश का है बेटी। जिस प्रकार कृष्णा के रथ पर उस अंजनी पुत्र का ध्वज लहराया था, वैसे ही इन सब के विश्वास का ये बजरंगी ही विजय ध्वज है। जीवा, हम सबकी रक्षा, भरोसा, विश्वास सब कुछ तुम ही हो। भगवान के लिए तुम हमें छोड़कर मत जाना।
गांव वालों को लगता है तू ही उन्हें बचा सकता है। चल वहीं चलते हैं। नहीं मामा, मैं वहां के हालात को समझ सकता हूं। अगर मैं यहां रहा तो मदद करने के बजाय उनके लिए मुसीबत बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होगा भांजे। आपको सब पता है मामा। चलिए चलते हैं। जीवा रुक जाओ। उनकी हर मुसीबतों का सामना करने की हिम्मत सिर्फ तुम में है। नहीं, मैं यहां रहूंगा तो हालात और बिगड़ जाएंगे। उन नरभक्षियों का सामना करने की मुझ में हिम्मत नहीं है। क्यों नहीं है? मैंने देखा है तुम्हारी ताकत, मर्दानगी, तुम्हारी बहादुरी मैं जानती हूँ। जिसके पैर रखने से हर मुसीबत कोसों दूर चली जाती है, आज उसी के रूप में अष्टलक्ष्मी यहाँ विराजमान हुई है। तुम कोई मामूली इंसान नहीं हो जीवा। तुम सूरज से आंख मिला सकते हो, बिजली से टकरा सकते हो, विजय ध्वज लहराने वाले हनुमान के दूसरे अवतार हो। तुम्हारे सीने में बसे हैं श्री राम और उनकी रक्षा करने वाले जगरक्षक हनुमान। राम दुर्गा की जनता को तुम जैसे एक वीर पुरुष की जरूरत है। तुम यहाँ के हर इंसान की सांसों में बसे हो। उनकी आंखों में ज्वालामुखी है और उनके मन में एक ऐसा दर्द है जो कभी भी नहीं मिट सकता। तुम इन लोगों के लिए एक वरदान बनकर आए हो। प्रजा पर राज करने वाले को राजा कहते हैं और राजाओं पर हुकूमत करने वाले को चक्रवर्ती, और ऐसे चक्रवर्तियों पर हुकूमत करने वाले तुम महाचक्रवर्ती हो। अगर यहाँ के लोगों को मुक्ति दिलवाना चाहते हो तो तुम्हें दशकंठा गर्भमर्दना, असुर शक्ति नाशना, शिष्ट संरक्षणा, वीरा समीरा बजरंगी बनना पड़ेगा। तुम्हें बजरंगी बनना पड़ेगा। तुम इन लोगों को बचा लो। मैं अंतिम सांस तक तुम्हारा साथ दूंगी। प्रथमो हनुमान नामा, द्वितीय भीमई वच्चा, पूर्ण प्रज्ञा तृतीय अस्तो, भगवत कार्य साधका। जय बजरंगी। जीवा, आज से मेरी सारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हमारा विश्वास गलत नहीं था। यह मारुति ही हमारी रक्षा के लिए तुम्हें यहाँ लेकर आए हैं। सबका कुशल मंगल हो, ऐसा भगवान से आशीर्वाद लो। जीवा, श्री वत्स गोत्र, उत्तरा भाद्र नक्षत्र, मीन राशि। जय बजरंगी। अपने दादाजी को प्रणाम करो। लक्ष्मी नारायण, अनुराधा नक्षत्र, वृश्चिक राशि, विष्णु गोत्र। गीता, अब रोहिणी नक्षत्र। राशि? अब वृषभ राशि। कौन से दिन पैदा हुई थी? अब अष्टमी। समय? अब ठीक से पता नहीं है, शायद मध्य रात्रि में। स्वामी जी, एक मिनट रुकिए मामा। क्या हुआ स्वामी जी? गीता के जन्म का गोत्र और नक्षत्र क्या है तुम जानते हो? हमारी कृष्णा और गीता का जन्म एक ही समय हुआ है। खतरा है, उसकी जान को खतरा है। जाकर उसे बचा लो।
तुम इहलोक और परलोक में भटकने वाली दुष्ट आत्मा बनकर रह जाओगे। तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, तेरा सपना कभी पूरा नहीं होगा। मैंने कहा था ना, तू मुझे जन्म जन्मांतर में नहीं पा सकेगा। उसे बंधन से मुक्त कर, वो मेरी है, वो मेरी है। पहले ये बताओ कि मेरा अस्त्र कहाँ है? सैकड़ों वर्ष की तप के पश्चात मैंने उस अस्त्र को वज्रास्त्र में बदला है। इतने वर्षों से वो अस्त्र तेरे पास था, अब तू मेरे साथ नाटक कर रहा है। अस्त्र पाने के बाद ही इसे मुक्त करूंगा। वो अस्त्र मेरे ही दाएं पैर की जांघ में है। हाँ, अब मुक्त कर उसे। दाएं पैर की जांघ?